देखो बेटा, इसमें दिरासत सर्फ में लिख रहा है, सबसे पहले सर्फ का माना क्या है ये देखना है हमें, दर्स नंबर 1। अब हम जो किताब शुरू करेंगे वो दिरासत सर्फ, क्या दिरासत सर्फ। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको सारी वीडियो इसकी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजह से थोड़ी देर से भी आवाज पहुंच रही होगी आपको। दिरासत सर्फ। अब सबसे पहले सर्फ जो है, सर्फ हमें इसका माना देखना है। सर्फ का माना क्या है? सर्फ किसको कहा जाता है? अब सर्फ का सिर्फ एक ही माना नहीं, सर्फ को तसरीफ भी कहा जाता है। सर्फ का दूसरा माना क्या है? तसरीफ। सर्फ का दूसरा माना तसरीफ है, यानी सर्फ को तसरीफ भी कहा जाता है। और लुगत में इसका माना फेरना है, यानी तसरीफ का माना फेरना है। लुगत में तसरीफ का माना क्या है? फेरना, फेरना है। और सिर्फ फेरना ही नहीं, इसके अलावा हटाना, बदलना, खर्च करना, बयान करना वगैरह। ठीक है, तो पता लगता है कि तसरीफ के कई माना है। अब ये तारीफ कर रहे हैं सर्फ की। सर्फ की तारीफ आपकी किताबों में लिखी हुई है, उसी अंदाज से आपको करनी है। सर्फ वो उसूल लो कवानीन है जिनकी रोशनी में कलिमात की अहवाल यानी कलिमात की हालतें मालूम होती हैं कि वो कैसे बनते हैं, यानी कलमे कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, ये सर्फ के अंदर होता है। उनके औजान, औजान क्या है? ये वजन की जमा है। औजान जमा है और इसका वाहिद है वजन। औजान प्लूरल है और इसका वाहिद यानी सिंगुलर है वजन। इनके औजान क्या है और उनमें किस किस्म की तब्दीली कैसे होती है, ये सर्फ बताती है कि कौन सा कलिमा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे तब्दीली करनी है। ये किससे आता है? सर्फ से आता है। आपको सर्फ की तारीफ करनी है। सर्फ का मौजू क्या है? इल्म में जिस चीज के अहवाल से बहस और गुफ्तगू होती है, यानी इल्म के अंदर जिस चीज की हालत से बहस और बातचीत की जाती है, वही चीज उस इल्म का मौजू करार पाती है। उसी चीज को उस इल्म का मौजू कहा जाता है। सर्फ का मौजू कलिमा है बाएतबारे हैयत और वजन, यानी सर्फी जो बहस करते हैं वो कलिमे से बहस करते हैं। सर्फी जो बहस करते हैं वो कलिमे से करते हैं। सर्फ के वाजे मुआज बिन मुस्लिम हर्रा कूफी हैं, यानी इसको वजह करने वाले जो हैं वो मुआज बिन मुस्लिम हर्रा कूफी हैं। और एक कौल ये है कि इसके वाजे अमीरुल मुमिनीन हजरत अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। यानी दो कौल है। सर्फ की गर्ज़ो गायत क्या है? इल्म सर्फ हासिल करने की गर्ज़ो गायत यह है कि हम सही तौर से कलिमात बोल सकें पर लिखने में उसूली गलती ना हो, यानी जो इसका उसूल है, जो इसका कानून है, ऐसी कोई गलती ना हो। इसी वजह से सर्फ को हम पढ़ते हैं। सर्फ की गर्ज़ो गायत यही है। जो बात आदमी के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। जो आपने अभी दरासत और लहर में पढ़ा, उसकी दो किस्में हैं, मौजू और मोहम्मल। मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं, जैसे किताब, कोई किताब, दीन का तेरा दीन। और मोहम्मल बेमाना लफ्ज को कहते हैं, जैसे जैसा उन, इसका कोई माना नहीं है। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद उस लफ्ज मौजू को कहते हैं जो दूसरे लफ्ज से मिलकर ना बना हो, यानी तन्हा हो, जैसे रजुलन कोई मर्द, समीआ उसने सुना, मिन का मानिस से। इसी को कलिमा भी कहते हैं, यानी मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। मुरक्कब उस लफ्ज मौजू को कहते हैं जो दो या दो कलमों से ज्यादा से मिलकर बना हो, जैसे नसरुल्लाही, अज़ाबुन अलीमुन, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, हुम नाइमुना। यहां तक आपको याद करना है।
پھر اس کی آگے لکھ رہا ہے اس میں تمرین، صرف کی تعریف کیجیے. یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے صرف کی تعریف کیجیے اور اس کے واضح کا نام بتائیے. یعنی جس نے اس کو وضع کیا ہے اس کا نام بتانا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے. صرف کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بیان کیجیے، وہ سب پیچھے لکھا ہوا ہے. موضوع اور معمل کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی پیش کیجیے. سب سے آسان طریقہ بتا رہا ہوں یاد کرنے کا آپ کو. آپ یہیں سے یاد کر لیں گے تو پیچھے کا سب یاد ہو جائے گا. مفرد اور مرکب کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے. مفرد بھی بیان ہوا ہے پیچھے، اس کی مثال بھی بیان ہوئی ہے. مرکب بھی بیان ہوا ہے، اس کی مثال بھی بیان ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا یہ آپ کا؟